जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को हमें ढूंढ कर लिखना है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणिक। प्रमाणिक जो होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, है ना। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो मुहावरा यहाँ दिया हुआ है, उसके युग्म का सही चयन करना है ना। तो हमारा इसमें से अगर देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आंख में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर होना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए एक शब्द हमें लिखना है जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अगोचर उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है ना। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया है, रिक्त स्थान जो दिया गया है, उस रिक्त स्थान पर ऑप्शन में से कौन सा चीज भरा जाएगा, है ना। तो गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है, घुलनशीलता ये तो होगा नहीं, विद्यमानता ये करेक्ट हो जाएगा। विद्यमानता है ना, प्रदूषण की विद्यमानता जो है ये क्या है, चिंताजनक है। मिलावट उपस्थिति ये सब नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ढूंढकर भरने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो किस भाग में त्रुटि है, तो हम वाक्य अगर पढ़ लेंगे तो इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। तो इस समय बच्चे स्कूल को जो जा रहे हैं, इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है। तो जा रहे हैं इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और बच्चे हैं ये भी इसमें, स्कूल को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्कूल को, इसमें क्या है, त्रुटि है। इस समय में भी कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमति का विलोम शब्द होगा। सुमति का विलोम शब्द होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमति हो जाएगा। सुमति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुमति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपने ही कुल का अगर नाश करने वाला शब्द जो है, व्यक्ति, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी कुलांगार। कुलांगार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है ना। तो यहाँ मुहावरा दिया गया है, उसके अर्थ को जो व्यक्त करेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मुहावरा दिया रखा है पौ 12 होना, पौ 12 होना, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी खूब लाभ होना, है ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ खूब लाभ होना, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढ कर लिखना है हमें। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। हासिल, हासिल के बारे में देखना, तो हासिल ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसकी जगह पर इस विकल्प में से ढूंढ कर भरना है कि कौन सा उपयुक्त शब्द होगा इस रिक्त स्थान के लिए, है ना। तो कह रहा है वह भीख डैश गुजर करता है। तो वह भीख क्या, फेंक करके, भीख कोई फेंकता ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। देख करके ये भी नहीं, बांट करके ये भी नहीं होगा, भीख कोई बांटता नहीं। मांग कर, है ना, मांग कर क्या करता है, गुजर करता है। वह भीख मांग कर गुजर करता है। तो इसी तरीके से आप ढूंढ करके आपको ऐसे क्या करना है, रिक्त स्थान को भर देना है ना। वह भीख मांगकर गुजर करता है, ये उपयुक्त शब्द होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो अस्वीकार, अस्वीकार का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो अस्वीकार का विलोम हो जाना चाहिए तो स्वीकार, लेकिन स्वीकार है नहीं, तो इसलिए अंगीकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अंगीकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर का पर्यायवाची है।
तो तीर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर। सर जो है ये तीर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो यहाँ पर फिर से विकल्प वाला आ गया है, रिक्त स्थान वाला। तो कश्मीर में विद्रोहियों का डैश था, तो विद्रोहियों का क्या था? विषाद था? नहीं, आतंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विद्रोहियों। कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था? आतंक था। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, है ना। तो ये वाक्यांश जो दिया गया है उसके लिए एक शब्द हमें ढूंढना है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं वाक्य को। जिसके मन में दया का अभाव हो, जिसके मन में दया का अभाव हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे दयावान तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि अभाव बता रहा है, भाव नहीं बता रहा। अगर भाव बताया होता तो दयावान हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है अभाव है ना। तो दया का अभाव जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्दय। जिसके अंदर दया का अभाव है उसे हम क्या कहेंगे? निर्दय कहेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो ये हमारा वाक्य जो दिया गया है इसमें कहाँ पर त्रुटि है इसको आपको बताना है। तो वह तस्करी करते पकड़ा गया, है ना। तो करते ये भी सही है, तस्करी पकड़ा गया ये भी सही है, वह भी सही है। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तस्करी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तस्करी में ही गड़बड़ी है कि किसी और में तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें तस्करी में ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ आधा छोटा सा होना चाहिए था, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गड़बड़ी कहाँ दिख रही है और उसको करेक्ट क्या होगा। करेक्ट जो आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द का चयन करना है विषुणु का। विषुणु का समानार्थी शब्द जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद। विषुणु का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द देना है। कठिनाई से होने वाला कार्य, है ना। तो कठिनाई से अगर होने वाला कार्य है तो उसको हम क्या कहेंगे? कष्ट साध्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कष्ट साध्य कहेंगे उसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द दिया हुआ है वृद्ध, वृद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये वृद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बालक। वृद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बालक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्वान का पर्यायवाची है। तो विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा, मनीषी होता है। क्या होगा? मनीषी। विद्वान का पर्यायवाची मनीषी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो माथा ठनकना जो ये मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संशय होना, है ना। माथा ठनकने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संशय होना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो ये गद्यांश दिया हुआ है और इसमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, तो उन्हीं शब्द विकल्प में से ढूंढ करके उस शब्द में कौन सा जो शब्द रहेगा अच्छे तरीके से बैठेगा उसी को हमें बैठाना है इस विकल्प में, है ना। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि भाषा के डैश मानव अपने विचारों डैश और अनुभूतियों को दो प्रकार से डैश पद्य में या गद्य में उनकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के डैश तत्व हैं, भावना प्रवण और डैश और विचार केंद्र मस्तिष्क, है ना। तो ये अब देखते हैं इसमें से विकल्प में से क्या रहेगा, है ना। तो पहले गद्य को भी गद्यांश को भी देखेंगे और हम विकल्प को भी देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही कह रहा है गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, है ना। तो गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए क्या होगा सर्वाधिक शब्द? तो भाषा के डैश मानो अपने विचारों, है ना। तो भाषा के डैश तो यहाँ मदद से, सहयोग से, सहायता से या माध्यम से, है ना। तो ये हमारा मदद, सहयोग, सहायता ये सब एक ही है, लेकिन हमें लगता है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम से, है ना। ऑप्शन डी माध्यम से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? भाषा के माध्यम से मानो अपने विचारों, है ना। मानो क्या होता है? अपने विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करता है? भाषा से, है ना। तो भाषा के माध्यम से ही क्या होता है? मानो अपने विचारों को व्यक्त करता है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ देख लेते हैं विचारों डैश और अनुभूतियों को दो प्रकार से, है ना। विचारों डैश और अनुभूतियों, है ना। इसके मतलब यहाँ कोई विचारों और अनुभूतियों के बीच में कोई ना कोई शब्द आएगा जो उसी से रिलेटेड होगा। तो गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश दो के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो आचारों
भावों, सोचो, सपनों, तो इसमें से कौन सा होगा, है ना। तो आचारों तो होगा नहीं, भाव होगा, है ना, भाव, क्योंकि वहाँ माध्यम से तो यहाँ भाव हो सकता है। कह रहा भाषा के माध्यम से मानो अपने विचारों और भावों, है ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से, है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, मैंने कहा नहीं था व्यक्त करता है, तो व्यक्त करता है, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, व्यक्त करता है ना। तो एक बार फिर से हम गद्यांश को आराम से पढ़ लेते हैं, है ना, कि भाषा के माध्यम से मानो अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्त करता है ना। यहाँ व्यक्त करता है, ऑप्शन थर्ड वाले में जो क्या भरा जाएगा, व्यक्त करता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, पद्य में या गद्य में। अब आगे देखते हैं, कह रहा उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के, है ना। तो हम चौथे क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, तो कह रहा है उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के डैश तत्व हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारक होगा, कारक हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य में या गद्य में। उनकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारक तत्व हैं, है ना। क्या हो जाएगा, कारक तत्व हैं, यहाँ चौथे में कारक भरा जाएगा। आगे कह रहे हैं पांचवें में भावना, प्रवण, डैश और विचार केंद्र मस्तिष्क, है ना। तो भावना, प्रणव, प्रवण और क्या हो जाएगा, हृदय। ऑप्शन अगर हम देखा जाए तो पांचवें में क्या हो जाएगा, हृदय, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हृदय और विचारों केंद्र मस्तिष्क है ना, विचार केंद्र मस्तिष्क है। तो इस तरीके से आपके 25 वाले मतलब 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। तो इसलिए अच्छे तरीके से ऐसे ही ढूंढ कर भरना है, आप आराम से भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो भरा जा सकता है ना। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे चाहिए, विलोम शब्द लाकर दूँ कि पर्यायवाची दूँ या एक शब्द वाला या फिर समानार्थी दूँ, है ना। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके लिए 400-500 क्वेश्चन मैं करवा दूँ समानार्थी या विलोम शब्द के लिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट हो, है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, उसी तरीके से मैं मिलाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन 25 में से सही हुए हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।